नमस्कार मेरे बहुत बहुत प्यारे मित्रों। हम लोग पिछले कई वीडियोज़ में ये चर्चा कर चुके हैं कि हम लोग आर्थिक शब्दावली के पर थोड़ा सा ज़्यादा विशेष जोर दे रहे हैं, विशेष बल दे रहे हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि क्या होता है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो बहुत से ऐसे सारे प्रश्न मिलते हैं जो आपको शब्द ही नहीं समझ में आते हैं, यानी वो जो शब्दावली इस्तेमाल की जाती है, जो शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है वही समझ में नहीं आता है। यदि वो प्रश्न के फॉर्म में आए, ठीक, यदि वो प्रश्न के फॉर्म में आए कि पावक खाता चेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यदि ये ऑप्शन के रूप में आए कि ऑप्शन में क्या कर दिया जाए, ऑप्शन ए पावक खाता चेक, ऑप्शन बी ऐसा करके आ जाए, तो इससे समस्या हो जाती है। क्या होता है कि मेरे प्यारे अभ्यर्थी जो होते हैं वो समस्याओं से घिरे खुद को पाते हैं। तो उनकी इन्हीं समस्याओं को देखते हुए मैंने क्या किया है, पहले आर्थिक शब्दावली के बारे में ढेर सारे वीडियोज़ यहाँ आपके इस चैनल पर अवेलेबल हैं, आप क्या करेंगे देखें, ठीक। उसके साथ साथ आपको पॉलिटी से भी संबंधित मिलेंगे, अनुच्छेद के संबंध में मिलेंगे। जो अनुच्छेद बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत ही जटिल बना देते हैं, व्यवहारिक रूप से नहीं समझाते हैं। देखिए, मैंने भरसक कोशिश किया है आपको व्यवहारिक रूप से समझाने के लिए। जैसे कि आर्टिकल 15 होता है तो क्या है ये, इसके बारे में मैंने समझाया है, उसके तथ्य के बारे में भी चर्चा की है, और व्यवहार में कैसे उसका उपयोग होता है, कैसे व्यवहार में वो काम करता है, उसके बारे में मैंने प्रयोग किया है, मतलब चर्चा किया है, सॉरी। आइए तब हम उसी श्रृंखला में यानी आर्थिक शब्दावली की श्रृंखला में ही बात करते हैं पावक खाता चेक, क्रेता बाजार। पावक खाता चेक क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। शायद आप लोग इसके बारे में जानते ही होंगे, यदि आप लोग चेक का उपयोग करते होंगे, यानी आप किसी को चेक देते हैं या फिर किसी से चेक लेते भी हैं तो भी आपको ये बात पता होगी। कोई भी चेक हो, कोई भी चेक हो, उसकी बाएं साइड, यानी अब बाएं साइड किधर होगा, लेफ्ट किधर होगा। अब मैं इधर हूँ तो इसका मतलब ये क्या होगा, राइट होगा। ये मेरा राइट है, ये लेफ्ट है, यानी लेफ्ट के बाएं साइड दो पैरेलल रेखाएं खींच दी जाए, यानी समानांतर रेखा खींच दी जाए, और इस पे लिख दिया जाए अकाउंट पाई ओनली। क्या लिख दिया जाए, अकाउंट पाई ओनली। अगर ये लिख दिया जाए तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे प्रभाव ये पड़ेगा, ये जो चेक पहले नॉर्मल चेक था, अब ये कौन सा चेक हो जाएगा, पावक खाता चेक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पावक खाता चेक हो जाएगा। कैसे हुआ ये कि एक नॉर्मल चेक था, लेकिन क्या कर दिया गया, चेक के ऊपर जो है बाई साइड पे दो पैरेलल लाइन खींच दिया गया और उसके मध्य में लिख दिया गया अकाउंट पाई ओनली। अब इससे ये प्रभाव पड़ेगा, इस चेक का भुगतान जो होगा, इस चेक का भुगतान उसी व्यक्ति को होगा जिस व्यक्ति के नाम से क्या होगा, चेक लिखा गया होगा। जैसे मान लीजिए ये जो किसको देना है पैसे, इसमें से हम उसका नाम ऐसे ही रख लेते हैं दिनेश। क्या रख लेते हैं, दिनेश। यानी मान लीजिए दिनेश को ये चेक प्राप्त हुआ है, किसके द्वारा हुआ है, तो वो नीचे डेट लिखेंगे, जिनका रहेगा वो अपना सिग्नेचर करेंगे। मान लीजिए रमेश जी द्वारा दिया गया है, किसके द्वारा, रमेश जी, इनके बड़े भाई हैं और इनको चेक दिया है, ठीक। इन्होंने चेक दिया दिनेश के नाम से और लिख दिया ऊपर अकाउंट पाई ओनली। अब कितने दिए हैं, मान लेते हैं, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि 1 लाख रुपए दिए हैं, ठीक। 1 लाख रुपए इन्होंने दिया अपने छोटे भाई यानी दिनेश को दिया। तो ये जब ऐसा हो जाता है, अकाउंट पाई ओनली लिख दिया गया और ये नाम लिख दिया गया और यहाँ पे वैल्यू लिख दी गई, कितने मनी देनी है, कितनी मुद्रा देनी है, तब सीधे से यही होता है, मतलब इसका तात्पर्य ही यही होता है। अब ये जो राशि का भुगतान होगा सिर्फ और सिर्फ मिस्टर दिनेश जी को होगा, ये किसी और व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं होगा। ये व्यक्ति क्या करेगा, अपने अकाउंट में इस चेक को जमा करेगा, तत्पश्चात क्या होगा, इसे मुद्रा प्राप्त होगी, ठीक। अब आप लोग समझ गए होंगे क्या है ये, एक बार समझ लेते हैं हम लोग इसमें भी। मैंने बहुत ही सरल भाषा में आपको समझा दिया। जब किसी चेक के प्राय बाईं ओर, ऊपर बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड में कोने में दो समानांतर रेखाओं के मध्य, समानांतर रेखा का मतलब यही होता है, आप लोग जानते होंगे यदि आप मैं थोड़ा सा भी पढ़े होंगे, ठीक। समानांतर रेखा इसी को बोलते हैं जो एक दूसरे को क्या न करे, टच न करे, इसी को बोलते हैं समानांतर रेखा, पैरेलल लाइन कहते हैं। कि मध्य में अकाउंट पाई ओनली लिख दिया जाता है तो उस चेक को पावक खाता चेक कहते हैं, ठीक। इस चेक का भुगतान केवल उसी व्यक्ति या प्रतिष्ठान अथवा संस्थान के खाते में जमा करके किया जाता है जिसके नाम वह चेक लिखा होता है, अर्थात इस प्रकार के चेक का अन्य किसी व्यक्ति के पक्ष में हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। हुआ ना, आप ये जो शर्त है
इसको आप अवश्य समझिएगा। एक प्रकार से शर्त है कि इस प्रकार के चेक का अन्य किसी व्यक्ति के पक्ष में हस्तांतरण नहीं किया जाए। अन्य से क्या तात्पर्य है, मतलब कि जिसका नाम लिखा गया है इसके नाम के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को इस राशि का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। ठीक, अब आइए अब हम लोग समझते हैं क्रेता बाजार। क्रेता बाजार जो है आप जानते हैं, क्रेता बाजार, क्रेता में से होता है क्या, खरीदने वाला यानी बायर्स कि ऐसे मार्केट होंगे जिसमें केवल बायर्स ही बायर्स होंगे, यानी बायर्स का क्या होगा, प्रभाव होगा, ये डोमिनेंट होंगे। क्या कहा जाएगा, ये प्रभावी होंगे। यानी ऐसी स्थिति होगी कि वस्तु की मांग तो कम है, यानी हम लोग इसको समझे थे डिमांड एंड सप्लाई के माध्यम से भी, डिमांड एंड सप्लाई के माध्यम से भी समझे थे। क्या होता है, देखिए डिमांड एंड सप्लाई जो इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था है, ये हर जगह ये सिद्धांत कार्य करता है। इसको आप अपने माइंड में जरूर रखिए। कुछ कुछ अपवाद होते हैं वहाँ पे नहीं लगता, लेकिन प्रायः अधिकांशतः जगह ये उपयोग होता है। यानी वस्तु की मांग कम है, वस्तु की मांग कम है यानी डिमांड्स ऑफ गुड क्या है, कम है, और पूर्ति अधिक है यानी सप्लाई ऑफ गुड्स क्या है, अधिक है। ठीक, जब पूर्ति अधिक हो यानी सामान ज़्यादा हो और उसकी मांग यानी डिमांड कम हो, तो इस स्थिति में विक्रेता का क्या हाल होगा। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। मान लीजिए आप फल मंडी गए, फल मंडी में क्या हुआ, बहुत ढेर सारे आम आ गए, मैंगोज आ गए, एप्पल आ गए। मान लीजिए हम एप्पल का ही उदाहरण लेते हैं, बहुत ढेर सारे एप्पल आ गए और हर कोई, जितने भी विक्रेता हैं, जितने भी सेलर हैं, क्या किए उन्होंने अपने यहाँ ढेर सारी गठरियाँ लगा दी है। क्या की है, ढेर सारी गठरियाँ, सारे महोदय क्या किए हैं, अपने अपने ठेले पे क्या किए हैं, लगाए हुए हैं, और बहुत ढेर सारे हैं और सभी के पास है। तो इस स्थिति में क्या होगा, जो क्रेता आएगा वो इनके यहाँ गया, ये कहा नहीं 30 रुपये किलो है, तो अगला बोलेगा नहीं नहीं मेरे यहाँ ये आप 25 में ही दे रहा हूँ। उससे पहले वाला कहेगा नहीं नहीं ऐसा है, आप मेरे यहाँ ये 20 में मैं देता हूँ। ये स्थिति होती है कि जब किसी वस्तु का पूर्ति अधिक होता है, उसका उत्पादन अधिक होता है और मांग कम होता है, तो जाहिर सी बात है इस स्थिति में क्रेता ही क्या होगा, मजबूत स्थिति में होगा, बेहतर स्थिति में होगा, अच्छी स्थिति में होगा। ठीक, और इससे क्या प्रभाव पड़ेगा उस वस्तु पे, उस वस्तु का रेट क्या हो जाएगा, एकदम लो हो जाएगा, प्राइस उसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, तो ये हुआ पावक खाता चेक, क्रेता बाजार, दोनों के बारे में हम लोगों ने समझा है। हम लोग कभी कभी प्रश्नों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं और कभी कभी नहीं करते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप न करें, आप अवश्य कार्य करते रहिए, आप स्वयं से प्रश्न बनाने का प्रयास करते रहिए, जो मैं पिछले कई कक्षाओं में, कई वीडियोज़ में इसके बारे में चर्चा भी किया है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।